हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इंडियन आईटी सेक्टर में ना कुछ कंपनियों ने पिछले एक साल में बहुत ही भारी आपको रिटर्न दिया है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि टीसीएस आप देख लो तो पिछले एक साल में इसका 11.5% का रिटर्न है। इन्फोसिस का तो नेगेटिव में है ये। एचसीएल का 25% का ग्रोथ जरूर है। विप्रो में कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि बाजार अभी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, लेकिन आईटी अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। एलटीआई माइंट्री की अगर हम बात करें तो ये भी नेगेटिव में है। टेक महिंद्रा हालांकि 20% का इसने पैसा बनाकर दिया जरूर है। टाटा एलेक्सी 6% डाउन है। एम्फासिस भी 10% डाउन है। कुछ कंपनी है जो छोटी कंपनी आप कह लो, जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करो, पैसा डबल करके दिया है इसने। इसके बाद साइंट की बात करो 85% का ग्रोथ है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अगर आप देखो तो 113% का ग्रोथ यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो जेंसर टेक्नोलॉजी भी 63% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, यहाँ पर अभी भी वो दमखम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कल फ्राइडे को इन कंपनियों में उछाल आया था। इन्फोसिस में 4.5% की तेजी थी। विप्रो में भी 2.5% की तेजी थी। टीसीएस में भी 5% की तेजी थी। एचसीएल में भी तकरीबन 4% की तेजी थी। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अभी जो तेजी आ रही है क्या ये टेम्पररी तेजी है या फिर एक ब्रेकआउट की शुरुआत हो रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत इन्फोसिस से करते हैं। बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने, 4.5% की बड़ी तेज़ी दिखाई है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 10% की रफ्तार है और एक्चुअली में काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले क्या था कि एक डिक्लाइन हमने यहाँ पर देखा ज़रूर था। अगर आप देखोगे तो फरवरी में एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर आया था और उसके बाद अप्रैल में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। और रीज़न थे कि नंबर्स जो इनके आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम बात करें मार्च के तो वो उतने अच्छे नहीं आए थे और यही वजह थी कि एक झटके में ये गिरा था। अप्रैल महीने में अगर आप देखो तो एक झटके में ये गिरा था। अभी क्या है कि नतीजे जो आए हैं वो एवरेज है, लेकिन मार्केट ये चीज़ को मान के चल रहा था। और अभी जो कमेंट्री भी आ रही है कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, वो ये कह रही है कि इनके जून क्वार्टर के और सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और देखो, बाजार जो है ना वो ऑलरेडी मार्केट को 3-4 महीने पहले से ही प्रिडिक्ट करके चलता है और तेज़ी 3-4 महीने पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा ये जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि अटेम्प्ट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वापस एक गिरावट भी ये दिखाएगा। लेकिन हाँ, फंडामेंटली कंपनी बेहतर है। ये डेफिनेटली खरीदारी के यहाँ पर मौके जो है वो आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं इन्फोसिस में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये जो है 1450 से लेकर 1500 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अगर करेक्शन यहाँ पर मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो और हर 100 रुपये की गिरावट में आप इसको ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि आईटी कंपनी में ना गंवाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कमाने के लिए बहुत कुछ है अभी। अगर यहाँ से आईटी सेक्टर करेक्ट भी होता है तो थोड़ा सा ही करेक्शन दिखाएगा। अब पता है क्या है कि जो बहुत सारे सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुके हैं, तो वहाँ पर अगर मार्केट जब गिरावट दिखाएगा तो वहाँ से पैसा निकल कर उन सेक्टर में जाने की संभावना है जिसने अभी भी परफॉर्म नहीं किया है, और उनमें से एक आईटी सेक्टर भी है। विप्रो की भी अगर आप बात करो 400 के आसपास है। और एक चीज़ मैं कह दूँ, विप्रो का एक ट्रेंड रहा है, एक पैटर्न रहा है कि विप्रो जो है ना वो लास्ट में दौड़ना शुरू करता है। पहले आपको जो तेज़ी है वो टीसीएस इन्फोसिस में देखने को मिलेगी और सबसे लास्ट में विप्रो भागेगा, क्योंकि जब भी आईटी सेक्टर में कोई बड़ा करेक्शन आया है, चाहे हम रिसेशन की बात करें या चाहे किसी और तरीके से बात करें, जब भी आईटी सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन आया है तो सबसे पहली रिकवरी आपको टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनियों में देखने को मिली है और सबसे अंत में विप्रो ने मूव दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन टीसीएस और इन्फोसिस तक बड़ी रफ्तार की तरफ भागेंगे, याद रखिए विप्रो तैयार होगा एक रेस के लिए। 400 रुपये पर है अभी भी जो विप्रो है, उसमें 6% की तेज़ी ज़रूर है। 380 से धीरे धीरे करके भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हाँ,
दमखम है, और अभी मैं कहूँगा कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी मत ऐड करना। हर 30-40 से गिरावट में आप यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हो। और अगेन मैं कहूँगा कि एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ नहीं जा रहा है, ये एक टेम्पररी अटेम्प्ट कर रहा है। पूरा आईटी सेक्टर दौड़ने के लिए एक टेम्पररी अटेम्प्ट कर ज़रूर रहा है, लेकिन एक करेक्शन दिखाएगा उसके बाद ये, तो याद रखिएगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये कंपनियाँ कहीं नहीं जाने वाली है। अभी देखो आईटी सेक्टर में ना, अभी सेक्टर मतलब एक शिफ्ट की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी एआई जो है ना वो फ्यूचर है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन उस एआई में कौन लीड करेगा, ठीक, वो देखना रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि आईटी कंपनियों के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए क्लाइंट्स हो गए या फिर फाइनेंशियल वाले इनके क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। कल को अगर एआई आता है तो वो कितना रिप्लेस कर पाएगा, तो वो एक सबसे बड़ा मेजर चीज़ रहेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एआई इंट्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी रहेगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि पिछले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जहाँ तक बात करें टीसीएस की, 3500 का शेयर है, बड़ी रफ्तार पकड़ी है, 5% की तेज़ी। देखो टीसीएस जैसा शेयर जो है ना, वो 5% का अपसाइड जो है वो बहुत ही रेयर केस में दिखाता है, बहुत ही रेयर केस में दिखाता है, बहुत ही कम दिखाता है, ये मान के चलो। और अच्छी रफ्तार पकड़ी है पिछले एक महीने में, अगर आप देखो तो 10% की तेज़ी यहाँ पर भी है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर ये मूव दिखाएगा तो ये भी तैयार होगा एक गिरावट के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो 3500 रुपये के आसपास इससे पहले भी गया था, एक करेक्शन हमें देखने को मिला ज़रूर है। इस बार देखते हैं कि इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं। मुझे लगता है कि चांसेस होंगे कि थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि मुझे खरीदारी के लिए 3000 रुपये का लेवल यहाँ पर पसंद आता है, बाकी मर्जी आपकी है। चौथी कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। नतीजे अच्छे नहीं थे इनके, अगेन कह दो इस बार के अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, जो एक्सपेक्टेड था वैसे नंबर्स नहीं आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो अच्छी थी यहाँ पर, जिसके चलते तेज़ी दिखाना शुरू किया। वरना थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर बना भी था, अगर आप देखो यहाँ से करेक्शन उससे पहले से बन ही रहा था, लेकिन तेज़ी दिखाई इसने फ्राइडे को, उससे पहले लगातार डिक्लाइन मोड में था ये। ओवरऑल मुझे कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर वेट करूँगा इसके 1000 रुपये के लेवल कब। काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी जो आई है वो एचसीएल में 1000 का टारगेट बता भी रही है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, लेकिन कौन से प्राइस पे आप खरीद रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। और जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हो तो भैया कुछ कुछ कंपनियों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल कहूँगा कि जो ब्रेकआउट की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ बीच में एक गिरावट दिखाने वाला है ये, और उसी में ऐड करने के मौके भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छी और बड़ी कंपनी के ऊपर नज़र रखिए आप यहाँ पर, और मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर रहेगा आईटी सेक्टर में। बहुत बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं अभी भी मान के चलूँ कि शायद 5 से 8% का करेक्शन हो सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी कंपनी पसंद है इनमें से, या फिर आपने निवेश करके रखा है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।